का विषय है आत्मविश्वास की शक्ति। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जब संसार में सभी साथी मनुष्य का साथ छोड़ दें, पराजय और पीड़ाओं के आवेश मनुष्य को घायल कर दें, पैरों के नीचे से सभी आधार खिसक जाए, जीवन के अंधकारयुक्त बीहड़ पथ पर यात्री अकेला पड़ जाए, तो भी क्या वह जीवित रह सकता है? कुछ कर सकता है, पथ पर आगे बढ़ सकता है। अवश्यमेव। यदि वह स्वयं अपने साथ है तो कोई शक्ति उसकी गति को नहीं रोक सकती। कोई भी अभाव उसकी जीवन यात्रा को अपूर्ण नहीं रख सकता। मनुष्य का अपना आत्मविश्वास ही अकेला इतना शक्तिशाली साधन है जो उसे मंजिल पर पहुंचा सकता है, विजय की सिद्धि प्राप्त करा सकता है। कवींद्र रवींद्र का केला चल शीर्षक वाला गीत आपने पढ़ा या सुना होगा। उस गीत के भाव है, यदि कोई तुमसे कुछ न कहे, तुझे भाग्यहीन समझकर सब तुझसे मुंह फेर ले और तुझसे डरे, तो भी तू अपने खुले हृदय से अपना मुंह खोलकर अपनी बात कहता चल। अगर तुझसे सब विमुख हो जाए, यदि गहन पथ प्रस्थान के समय कोई तेरी ओर फिर कर भी न देखे, तब पथ के कांटों को अपने लहूलुहान पैरों से दलता हुआ अकेला चल। यदि प्रकाश न हो, झंझावात और मूसलाधार वर्षा की अंधेरी रात में, जब अपने घर के दरवाजे भी तेरे लिए लोगों ने बंद कर दिए हो, तब उस वज्रानल से अपने वक्ष के पिंजर को जलाकर उस प्रकाश में अकेला ही जलता रहा। निस्संदेह हर परिस्थिति में मनुष्य का एकमात्र साथी उसका अपना आपा ही है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, आत्मविश्वास सरीखा दूसरा मित्र नहीं, आत्मविश्वास ही भावी उन्नति की प्रथम सीढ़ी है। सचमुच आत्मविश्वास के कारण दुर्गम पथ भी सुगम बन जाता है, बाधाएं भी मंजिल पर पहुंचाने वाली सीढ़ियां बन जाती है। एमर्सन ने कहा है, आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। आत्मविश्वास मनुष्य को तुच्छता से महानता की ओर अग्रसर करता है, सामान्य से असामान्य बना देता है। स्वेट मार्डेन ने कहा है, आत्मविश्वास की मात्रा हमें जितनी अधिक होगी, उतना ही हमारा संबंध अनंत जीवन और अनंत शक्ति के साथ गहरा होता जाएगा। जब चारों ओर विपत्तियों के काले बादल मंडराते हो, जब सागर में कहीं भी जीवन नैया को खड़ा करने का किनारा न मिल रहा हो, भयंकर तूफान उठ रहा हो, नाव अब डूबे तब डूबे की स्थिति में हो, तो कैसे उद्धार हो सकता है? आत्मविश्वास ही ऐसी स्थिति में मनुष्य को बचा सकता है। उसी तथ्य को व्यक्त करते हुए काल्बिल ने लिखा है, आत्मविश्वास में वह शक्ति है जो सहस्रों विपत्तियों का सामना कर उन्हें विजय प्राप्त करा सकती है। आत्मविश्वास परमात्मा पर विश्वास करना है, जिसकी शक्ति अजेय है, अनंत है। जो अपने आप पर विश्वास करता है, अपनी बागडोर उसके हाथों सौंप देता है, उस पर संसार विश्वास करता है। संसार भर में नेतृत्व, शासन, पथ प्रदर्शन वे ही करते हैं जिन्हें अपने आप पर महान विश्वास होता है। अपने ऊपर अपार विश्वास रखकर ही वे संसार को प्रभावित करते हैं। आत्मविश्वास के बल पर एक मनुष्य अफ्रीका के जंगलों में से भी जंगली शेर को पकड़ लाता है, हिंसक जंतुओं के बीच खड़ा होकर उन्हें नचाता है। लेकिन आत्मविश्वासहीन व्यक्ति शहर के बीच एक कुत्ते से भी डर जाता है, बंदर भी उसे भयभीत कर देता है। वस्तुतः सभी मनुष्यों का शरीर एक सा भी होता है, किंतु जिस व्यक्ति के चेहरे से, आँखों से आत्मविश्वास का अपार तेज प्रवाहित होता है, जिसके हृदय में आत्मविश्वास का संबंध है, उसके समक्ष हिंसक जंतु भी पालतू सा बनकर दुम हिलाने लगता है। उसका वह तेज ही दूसरों पर जादू का सा असर डाल देता है। कोलंबस जब पृथ्वी की परिक्रमा करने चला था, उसके दुर्बल हृदय साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया, उसे बुरा भला कहकर वापस लौट जाने की सलाह दी, लेकिन उसका एक अजेय आत्मविश्वास नहीं टूटा और उसने नई दुनिया की खोज की, पृथ्वी को गोल सिद्ध किया। नेपोलियन की सेना रुक गई आल्प्स पर्वत को देखकर। उसके सेनानियों को कोई मार्ग नहीं मिला, लेकिन यह दुर्भेद्यता नेपोलियन के अथाह आत्मविश्वास के लिए बाधा नहीं बन सकी।
उसने कहा, कुछ भी हो, हमें आलपस पर होकर मार्ग निकालना है। और सचमुच उस विशाल पहाड़ को काट छांट कर मार्ग बना लिया गया। भगवान राम अपने अजेय आत्मविश्वास के बल पर ही वनवास की विपत्तियों को सह सके, रावण से लोहा ले सके। महात्मा गांधी के अथाह आत्मविश्वास ने विशाल ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका। इसके विपरीत ऐसे भी लोग हैं जो अपने ऊपर होने वाले सामाजिक राजनीतिक जुल्मों को चुपचाप सहन कर लेते हैं। नपुंसक की तरह उनमें कोई पौरुष नहीं रहता बुराइयों से लड़ने के लिए। इसका कारण आत्मविश्वास का अभाव ही है। महर्षि दयानंद ने उस समय, जबकि सारा देश रूढ़िवाद, अंधविश्वास, कुरीतियों, आडंबरों में डूबा हुआ था, इनके विरुद्ध क्रांति की आवाज उठाई। उस समय अपने मिशन के लिए वे अकेले ही थे, लेकिन उनके अपार आत्मविश्वास ने राष्ट्र को नया मार्ग दिखाया। संसार का एक भी महापुरुष यदि उसके जीवन से आत्मविश्वास की सामर्थ्य निकाल दी जाए तो वह कुछ भी नहीं बचता। मनुष्य कितना ही विद्वान, गुणवान, शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन यदि उसमें आत्मविश्वास की भावना नहीं है तो वह विद्वान होकर भी मूर्ख का सा जीवन बिताएगा, शक्तिशाली होकर भी कायर सिद्ध होगा। आत्मविश्वास मनुष्य के कार्यकलाप, उसके जीवन व्यवहार, गति आदि में एक प्रकार से चैतन्यता जीवन भर देता है, उसके समस्त जीवन को प्राणवान बना देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को देखने मात्र से अपना प्रभाव डालता है और लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। उसमें एक प्रकार की दिव्यता, महानता सी मालूम पड़ती है। यह और कुछ नहीं, उसका अपना अपार आत्मविश्वास ही होता है। जो अपने पर विश्वास नहीं रख सकता, उस पर दूसरे भी विश्वास नहीं करते, न उसे कोई महत्व देते हैं। एक सी परिस्थितियाँ, एक से साधन, संपत्ति, शिक्षा, शक्ति होने पर भी कुछ व्यक्ति महान बन जाते हैं और उनके दूसरे साथी जीवन की सामान्य आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाते। उन्हें दर दर भटकना पड़ता है, पराधीनता, तिरस्कार का जीवन बिताना पड़ता है। इसका कारण आत्मविश्वास का अभाव ही है, जबकि पहले प्रकार के व्यक्ति में यही शक्ति प्रधान होती है। आत्मविश्वास वह ज्योति है जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व, उसके गुण, धर्म, स्वभाव, जीवन सब प्रकाश युक्त बन जाते हैं और सर्वत्र अपनी आभा छिटकाते हैं, जबकि आत्मविश्वासहीन व्यक्ति निर्वीर्य, निस्तेज, हीन जीवन बिताता है। एक शक्तिशाली, सामर्थ्यवान व्यक्ति के मन से जब आत्मविश्वास नष्ट होने लगता है तो संसार में उसके जमे हुए पैर भी उखड़ने लगते हैं। सुरक्षित चट्टान पर खड़ा होते हुए भी वह वहां से लुढ़कने लगता है। भवसागर के थपेड़ों से वह आहत होकर उसकी लहरों में ही डूबने उतराने लगता है। इसके विपरीत एक आत्मविश्वासी पलटे हुए पासे को भी एक दिन सीधा कर लेता है। जीवन की झंझावातों में दृढ़ खड़ा रहता है। विपरीतताओं में संतुलित और शांत रहकर जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। वह अभाव, विरोध सहन करके अकेला ही मंजिल तक पहुंचता है। निस्संदेह आत्मविश्वास अपने उद्धार का एक महान संबल है। निराशा में ही आशा का संचार करने वाला, दुख को भी सुख में बदल डालने वाला, विपत्तियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला, असफलताओं में भी सफलता की ओर अग्रसर करने वाला, तुच्छ से महान, सामान्य से असामान्य बनाने वाला कौन सा तत्व है? वह है मनुष्य का अपने ऊपर भरोसा, अपनी आत्मशक्ति पर अटूट विश्वास। निर्धन का धन, असहाय का सहायक, अशक्त की सामर्थ्य यदि कोई है तो वह उसका आत्मविश्वास ही हो सकता है। यही सब परिस्थितियों में मनुष्य का साथ देकर उसे विजयी बनाता है। जीवन के सम्रांगण में यह आत्मविश्वास ही मनुष्य का उद्धार करने वाला है और इसका अभाव ही पतन की ओर धकेलने वाला है। अन्य कोई व्यक्ति नहीं जो मनुष्य को बना सके या बिगाड़ सके। आत्मविश्वास मनुष्य की शक्तियों को संगठित करके उन्हें एक दिशा में लगाता है।
शारीरिक मानसिक शक्तियाँ आत्मविश्वासी के इशारे पर नाचती है और काम करती है। जो अपनी शक्तियों का स्वामी है, नियंत्रण करता है, उसे संसार में कोई भी कमी नहीं रहती। सिद्धि सफलताएं स्वयं आकर उसके दरवाजे को खटखटाती है। निर्बल, असहाय, दीन, दुखी, दरिद्री कौन? जिसका आत्मविश्वास मर चुका है। भाग्यहीन कौन? जिसका अपने विश्वास ने साथ छोड़ दिया है। वस्तुतः आत्मविश्वास जीवन नैया का एक शक्तिशाली समर्थ मल्लाह है, जो डूबती नाव को पतवार के सहारे ही नहीं वरन अपने हाथों से उठाकर प्रबल लहरों से पार कर देता है। आत्मविश्वासहीन व्यक्ति जीवित होता हुआ भी मृत्युल्य है, क्योंकि उत्साह, तेज, शक्ति, साहस, स्फूर्ति, आशा, उमंग के साथ जीना ही जीवन है, और ये सब वहीं रहते हैं जहां आत्मविश्वास होता है। अतः जीवन में सफल होना है, विजयी बनकर जीवन बिताना है, संसार में धकेले जाने वाले नहीं वरन संसार को गति देने वाले बनकर रहना है। जीवन के उतार चढ़ाव, हार जीत के द्वंद्वों में, कठिनाई में, उलझनों में, झंझाओं में स्थिर रहना है। संसार पर अपनी छाप छोड़कर जाना है, आशा और उमंग का जीवन बिताना है। तो अपने आत्मविश्वास को जगाइए, उसे विकसित कीजिए। स्मरण रखिए, आत्मविश्वासी के लिए ही संसार स्थान देता है। जो अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं मानता, उसे संसार भी ढकेलकर एक ओर कर देता है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। For more videos visit our channel. Please like, share and subscribe.